नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। साथियों, इस सेशन में आप सभी को मैं बताने वाला हूं आंसर की 24 अगस्त के फर्स्ट पेपर का। जी हां साथियों, तो 24 अगस्त का जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ है यूपीपी का, इसका संपूर्ण आंसर की आपको देखने को मिलेगा। पूरा प्रयास रहेगा कि 100% सही आंसर आपको बताऊं साथियों सारे सब्जेक्ट के, लेकिन अंतिम रूप से वही आंसर की मानी जाएगी जो आयोग जारी करेगा। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ाकर देखिएगा, ठीक है, तभी ये आपको पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है ये अच्छे से क्लियर नजर आएगा। और दूसरी बात, लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए भैया, तो क्वेश्चन क्या है पहला कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, तो इसको क्या कहते हैं भैया? यह है साथियों सनबर्स्ट, ठीक है। पृथ्वी का प्रथम सुपर कंटिनेंट पूछा हुआ है, तो पृथ्वी का पहला सुपर कंटिनेंट साथियों पेंजिया था, ठीक है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो विश्व बैंक साथियों। कौन? विश्व बैंक। इसी प्रकार से देखिएगा कि कह रहा है कि वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। इसका आंसर क्या है साथियों? आर्थिक प्रणाली के आधार पर, ठीक है ना। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, तो यह साथियों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कह रहा है महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है भैया? तो ये साथियों स्टैंड अप इंडिया शुरू किया है। कौन सा? स्टैंड अप इंडिया साथियों शुरू किया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में तो सबको पता है कि हरिहर और बुक्का ने की थी भैया। अच्छा, कह रहा मेगा शहर किसे कहते हैं? तो मेगा शहर साथियों उसे कहते हैं जहां की आबादी कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा हो, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे शहरों की संख्या कितनी है? 7 है, और पूरे देश में 53, ठीक है भाई। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको 60 वर्ष की ज्यादा उम्र में 3000 प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर है साथियों क्या? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला के लेखक कौन है? तो भैया C.S. लुइस है। कौन है? C.S. लुइस है साथियों, ठीक है ना। बुक्स से आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। कह रहा है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु करके जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या है साथियों? शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या? शून्य जनसंख्या वृद्धि। इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी और सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। GST मॉडल में संरचनाओं के मतलब स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो 4 है साथियों, जिसमें 0 को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। WTO की वर्तमान महानिदेशक सबको पता है कि बहुत लंबे समय से नागोजी ओकोंजो इवेला है साथियों। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर के लेखक कौन है? तो ये है साथियों कौन? मारियो पूजो। पैन का फुल फॉर्म, पैन कार्ड होता है आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो भैया पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर साथियों। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है साथियों? सूर्य जो है यह प्राथमिक स्रोत है साथियों, ठीक है ना। कह रहा भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भैया सारे ही आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक कौन सा है के माध्यम से विशेष ऑफ ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो ये साथियों पोस्ट प्लानर, ठीक है ना, पोस्ट प्लानर। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी पूछा है? तो ढाका है, सबको पता है। अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मान्यता दी है? तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, ठीक है ना भाई। इसी प्रकार से ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इस पुस्तक का जो आंसर है वो यहां पर साथियों ऑप्शन में दे नहीं रखा है, और इस पुस्तक का वास्तव में जो आंसर होना चाहिए वो था कोलिन ताज। क्या भैया? कोलिन ताज साथियों, जो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को, मतलब ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा साथियों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान पूछा हुआ है, तो साथियों इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान। नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन थे साथियों? डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक है। GST का सामान्य पोर्टल पूछा है, तो यह है साथियों www.gst.gov.in, ठीक है ना, यह आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं। व्यापार घाटे से क्या मतलब है? तो जब साथियों आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए, ठीक है ना,
मतलब आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो तो व्यापार घाटा है, जैसे हमारा सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कुश्ती को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुश्ती को क्या कहा जाता है, तो या तो कुश्ती ही कहते हैं या तो साथियों पहलवानी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब साथियों यहां पर आप देखिएगा कि कह रहा है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है, तो साथियों FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, पृथ्वी का एल्बिडो साथियों किससे प्रभावित होता है, वायुमंडलीय परतों से, ठीक है, वायुमंडलीय परतों से। चलिए और देखा जाए साथियों डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो डीएनए की संरचना किसके द्वारा साथियों खोजी गई, तो डीएनए की संरचना की जो खोज है साथियों ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा गया था। कि भाई कह रहा किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, तो भैया विमुद्रीकरण तो किया ही किसने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथियों, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है, तो साथियों ये होता है फिशिंग, क्या बोलते हैं इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। भाई साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रथम एशियाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए। जर्मनी की राजधानी पूछा है जो कि साथियों बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। अब यहां से साथियों आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है योग करने वाला एक व्यक्ति, ठीक है भाई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि योग करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है इस तरह से, तो इसका राइट आंसर साथियों पूरब होगा, क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह को बाईं ओर से दो शब्द, इस तरह का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर साथियों खट्टा होगा, क्या होगा, खट्टा होगा। मिला लीजिए भैया और फिर कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। कह रहा है यदि ASB का अर्थ A B का पिता है, मतलब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर साथियों दादी हो जाएगा, ठीक है। अगला साथियों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था और कोडिंग डिकोडिंग वाले इस क्वेश्चन में साथियों राइट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन साथियों श्रृंखला वाला सीरीज वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर साथियों 3 हो जाएगा, ठीक है ना, श्रृंखला वाला, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एक्स हैज वाई जो है इंगित करता है कि एक्स वाई की मां है, इस तरह से, तो इसका साथियों राइट आंसर जो बनेगा, अच्छा इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है किन्हीं कारणों से। अच्छा और देखा जाए भैया तो साथियों क्वेश्चन और आगे बढ़े, अब देखेंगे साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 साथियों। तो इसमें साथियों आप देखेंगे जैसे पुस्तक, ये एक तरह सा आपका डीआई वाला क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर साथियों क्या था, 20,100 साथियों, 20,100 इसमें कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है भैया। इसी प्रकार से आगे बढ़े कि अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर, है ना, अधीरा क्या बात है, अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाता, तो इस तरह का क्वेश्चन था। इसका कैलकुलेशन करने पर राइट आंसर 45 मिनट आएगा, कितना, 45 मिनट साथियों, ठीक है। चलिए जी तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों जो है श्रृंखला वाला है, कह रहा है कि श्रृंखला में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में साथियों आपका आंसर हो जाएगा CL32 C256, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न साथियों आपका डीआई वाला है और इस डीआई वाले क्वेश्चन में अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर साथियों आएगा 11,700, क्या आएगा भैया, 11,700 आएगा साथियों। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है कि एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और इस तरह से दे रखा है और इसका कैलकुलेशन करेंगे साथियों तो आपका आंसर आएगा 54%, कितना, 54% साथियों आएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि भैया 11 सदस्यों वाली जो एक क्रिकेट टीम है उसके कप्तान का 29 वर्ष आयु है और इस तरह से कंडीशन दे रखा है, कैलकुलेट करेंगे साथियों तो इसका आंसर 22 वर्ष आएगा, कितना आएगा भैया, 22 वर्ष आएगा साथियों। इसी प्रकार से असमान पद ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, इसमें साथियों आपका आंसर आएगा 1m3, क्या आएगा, 1m3। फिर से असमान ज्ञात करने वाला साथियों क्वेश्चन दे रखा है तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया, इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा 340, क्या आएगा, 340। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो इसका आंसर साथियों आपका होगा 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन वाला है साथियों कि उत्तर पश्चिम दिशा वाला करके है, तो इसका आंसर साथियों होगा आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका सीरीज का है और इसमें कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 1125 साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कोडिंग डिकोडिंग का है और इस वाले कैलकुलेशन में आपको आंसर 72 प्राप्त होगा, क्या, 72 साथियों प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन जो है कि यदि हैश का अर्थ x है तो इस तरह से करके है, तो इसमें साथियों आंसर आएगा कैलकुलेट करके 15, क्या आएगा भैया,
15 आएगा। इसी प्रकार साथियों एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर होगा, तो हमारे पास आंसर इसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलें फिर 90 डिग्री बाईं मुड़े, तो इस तरह करके क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से साथियों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और ए है ना 40% ने विकल्प बी को, इस तरह से क्वेश्चन था। इसका कैलकुलेशन करने का आपके पास आंसर आएगा 300। क्या आएगा? 300। आगे साथियों सीरीज वाला क्वेश्चन है और इसमें साथियों कैलकुलेट करके, ठीक है, आपका आंसर आएगा कितना? 64। ठीक है भैया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष करके क्वेश्चन है, तो इस कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में साथियों आंसर होगा बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 मान्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी साथियों मिसिंग नंबर का है और इसका साथियों आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करके 1225। क्या साथियों? 1225। इसी प्रकार से अगला साथियों डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा पश्चिम। क्या आएगा? पश्चिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर भी साथियों मिसिंग नंबर है और इसका राइट आंसर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन साथियों आपका सीरीज वाला है। सीरीज वाले में साथियों आपका आंसर आ जाएगा ए वाई। क्या हो जाएगा साथियों? ए वाई आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। इसी प्रकार से आगे और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, ये साथियों। ठीक है ना, डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है, तो इस वाले क्वेश्चन का साथियों आंसर आपका 5 होगा। क्या होगा भैया? 5 होगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से और आगे बढ़े कि निर्धारित कीजिए कि 2 शब्दों में कौन सा शब्द दिए गए शब्द इस तरह से था, तो इसका भी आंसर हमारे पास है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाँ जी बिल्कुल। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा पेन। क्या हो जाएगा? पेन। ठीक है, PAIN। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही वाला होगा। सादृश्य पूरा कीजिए, तो सादृश्य पूरा कीजिए मतलब इसको इसी हिसाब से पूरा करना है, तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा रेसिपी। बड़ा बढ़िया आंसर है। ठीक है। इसमें कह रहा अगला अक्षर क्या होगा, तो साथियों इसमें अगला अक्षर हो जाएगा आपका क्यू। क्या हो जाएगा? अगला अक्षर क्यू हो जाएगा साथियों। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है, तो गाय मिमियाना। अब गाय मिमियाती तो है नहीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा समझदार। क्या होगा भैया? समझदार होगा साथियों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि पी और क्यूएस के बच्चे हैं, मतलब ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। क्या होगा? केवल 2। अगला क्वेश्चन साथियों आपका जो है ये दिया गया है कि दिए गए शब्द में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और नौवें अक्षर इस तरह से करके है, तो ये साथियों फाइनली आपको आंसर प्राप्त होगा बी, केवल 2 और 3। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो सादृश्य पूरा कीजिए करके दिया हुआ है, तो सादृश्य पूरा कीजिए वाले क्वेश्चन में आपका आंसर होगा दाब। ठीक है ना। आगे कह रहा है असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इस वाले में साथियों आंसर होगा 9 और 12। ठीक है। अगला साथियों यहां पर आपको त्रिभुज काउंट करके बताना है, तो इसका आंसर होगा साथियों 16, तो 16 त्रिभुज थे। अगला क्वेश्चन है साथियों दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात करना है, तो इसका आंसर साथियों जून होगा। क्या होगा? जून होगा साथियों। क्या होगा? जून होगा। अगला क्वेश्चन साथियों है कि आकृति एक और निश्चित पैटर्न में 2 से संबंधित है, इस तरह से करके था क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? ए वाला होगा, ये वाला। ठीक है ना, डी के जिसमें उल्टा दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाला साथियों जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन में साथियों आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 3। ठीक है ना, सी 3। ठीक है, तीसरा वाला ये वाला। ठीक है ना, तो ये चीज है। इसी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी से इक्का निकालने वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले में क्वेश्चन साथियों आंसर हो जाएगा 1/13। क्या हो जाएगा? 1/13 साथियों। ठीक है। आगे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला, ठीक है ना, यहां पर दी गई श्रृंखला में अगली आकृति को प्राप्त करना है, तो अगली आकृति को साथियों प्राप्त करने वाले में डी आंसर आपका आएगा। ठीक है ना। आगे कह रहा है श्रृंखला में विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम को, तो साथियों इसका आंसर 189 हो जाएगा। कितना? 189 हो जाएगा। आगे कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 295 साथियों। क्या हो जाएगा? 295। अगला फिर से आकृति वाला क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 134। क्या होगा? 134। अगला क्वेश्चन साथियों ब्लड रिलेशन से है और ब्लड रिलेशन वाले इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो भैया इसमें है कि ए सी का बेटा है, इस तरह से करके है कि ए सी का बेटा है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में साथियों आंसर होगा कि पी ए का मामा है, पी ए का मामा है साथियों। ठीक है। आगे कह रहा है फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एक महिला ने कहा कि यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का नहीं है,
ठीक है, तो इस वाले में भी साथियों कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, तो इसका आंसर साथियों 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है, मतलब एक तरह से विषम ही बताना है, तो साथियों इस्पात हो जाएगा, स्टील। ठीक है ना, आगे कह रहा है एक बेलन या सिलेंडर को उसकी कच्छ, ठीक है, ये करके जो क्वेश्चन है साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त हो जाएगा, मतलब स्पाइरल, है ना, सॉरी दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स। ठीक है, दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स साथियों। आगे कह रहा है एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इस तरह करके साथियों जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा डेविड, सी। ठीक है ना, आगे साथियों है कि यदि बियर को, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7, 18, 20, 22, 9। ठीक बात है। अच्छा, आगे साथियों कंप्यूटर शिक्षा केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़े साथियों, तो और आप देखेंगे काफी बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पूरे पेज पर यही एक क्वेश्चन ही था। ठीक है ना, अच्छा आगे साथियों क्वेश्चन है दशमुख में कौन सा समास है, हिंदी वाले क्वेश्चन देख लीजिए। तो दशमुख में साथियों द्विगु समास है। आगे कह रहा है गुड़ गोबर कर देना का मुहावरा का अर्थ साथियों, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, अगला है साथियों कि आम के आम गुठलियों के दाम वाला, तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोहरा लाभ होना। ठीक है ना, आगे है उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन होगा साथियों। आगे कह रहा है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो साथियों अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे है कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है, तो फिजूल खर्च होता है साथियों। आगे कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो साथियों ईर्ष्या होगा, क्या होगा, ईर्ष्या होगा। ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है, तो ईर्ष्या का काम साथियों जलाना है। आगे कह रहा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की, तो आगे साथियों कह रहा है आंसर होगा खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, आगे साथियों गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ है, तो इसका अर्थ है साथियों लक्ष्य। ठीक है ना, आगे कह रहा है करण कारक किस वाक्य में है, तो साथियों ए आंसर होगा वह कलम से लिखता है। ठीक है, आगे है कि ओटना और औटना का अर्थ साथियों पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा बिनौले अलग अलग करना और खोलना। ठीक है ना, आगे कह रहा है निम्नलिखित में अपव्यय है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आह। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आह। आगे साथियों है कि आंसू, है ना, आंसू काव्य के रचनाकार साथियों, तो जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है ना, पीतांबर में कौन सा समास है साथियों, तो बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या भैया, प्रश्नवाचक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर साथियों यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों किसे मिला हुआ था, तो ये साथियों बद्री नारायण को मिला हुआ था। किसको, बद्री नारायण। आगे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। ठीक है ना, तो भैया अंगना, क्या हो जाएगा, अंगना हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो आंसर हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, है ना। आगे है साथियों कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य यहां भी बताना है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। आगे साथियों जो क्वेश्चन था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं करके, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपादान। ठीक है, यहां है साथियों मैं वहां होकर आया हूं, इस तरह का जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा वहां। क्या भैया, वहां। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, तो जो कहा न जा सके, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अकथ्य। क्या हो जाएगा, अकथ्य। आगे साथियों के क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो समयावाचक क्रिया विशेषण पीछे। ठीक है ना भैया। अच्छा, वीर रस का भाव साथियों जो पूछा हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, शीत का विलोम साथियों पूछा हुआ है, तो उष्ण हो जाएगा। संभव वह वाक्य है, वह वाक्य कि यह वाक्य किस काल में है, तो साथियों संभाव्य भविष्य काल में साथियों, किसमें, संभाव्य भविष्य काल में। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे साथियों, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो महत साथियों। ठीक है, आगे है साथियों दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होगा, तो दैनिक हो जाएगा, दैनिकी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे कह रहा है सुहाग के नुपुर के रचयिता साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूत्रिसम, ठीक है, शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी, तो भैया कूल। ठीक है ना, कौन सा, कूल। ठीक है ना। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव साथियों, तो ये प्रेम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा, तो महती होगा साथियों। ठीक है ना, 2013 में मिलुंजन मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मृदुला गर्ग को। किसको साथियों, मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, ठीक है, तो ये साथियों भ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन सा शब्द तत्सम है साथियों, अग्र शब्द तत्सम है। ठीक है, अब यहां से साथियों मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक है, इस तरह करके, तो इस वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आप आंसर निकालेंगे 300 आएगा। कितना आएगा भैया, 300
300 आएगा साथियों, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि और आगे बढ़े, इसके बाद साथियों क्वेश्चन है कि एक सेब की कीमत में 20% की, है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर साथियों कैलकुलेट करके क्या आएगा, तो 12.96 आएगा साथियों, 12.96 आएगा, ठीक है। आगे साथियों कि एक गिलास में दूध और पानी करके जो क्वेश्चन था, मिश्रण वाला है शायद, तो इसका आंसर साथियों 20:7 आएगा, मतलब 20:7, ठीक है। आगे साथियों कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य करके जो क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर 20% आएगा। कितना आएगा, 20% आएगा साथियों, ठीक है। आगे कह रहा है यदि केले को 50 रुपए और 60 रुपए से खरीदा जाता है, तो इस तरह से करके जो क्वेश्चन था, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 44%, ठीक है ना। आगे साथियों है कि 12, 18, 20, मतलब ये लघु एलसीएम इसका निकालना था, तो इसका आंसर साथियों कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 900 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और आगे बढ़े कि भैया क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 123। क्या साथियों, 123, ठीक है। आगे था कि एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, तो भैया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 75 दिन। क्या होगा, 75 दिन। ऐसे ही साथियों क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक और 80 किलोमीटर, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर साथियों सी हो जाएगा, 65 सही 5/123 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन था साथियों कि एक महिला 25,220 उधार लेती है, तो इस तरह वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा साथियों 9,261। इसी प्रकार साथियों क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को, मतलब टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा साथियों 45 दिन। चक्रवृद्धि ब्याज वाला साथियों जो क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 9,000। चक्रवृद्धि ब्याज वाले का 9,000 होगा साथियों। आगे था साथियों कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% छूट, ठीक है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन है, तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा 37.5%, ठीक है। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर, तो ये भी शायद लाभ हानि का ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 4,800, ठीक है ना। आगे कह रहा है ए, बी और सी ने एक साझेदारी में, मतलब ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा 3,000, ठीक है। आगे फिर से साझेदारी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव दिख रहा है ये। इस प्रश्न का आंसर साथियों 4,000 होगा। क्या होगा, इसका आंसर 4,000 होगा साथियों। इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई, ठीक है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो ये भी कैलकुलेटिव लग रहा है, तो इसका राइट आंसर साथियों A+4, ठीक है, A+4। आगे कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर था साथियों 72, ठीक है। क्या था आंसर, 72। और लास्ट प्रश्न साथियों क्या है कि दूध और पानी के, है ना, मिश्रण में, मतलब ये मिश्रण वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर साथियों 162 लीटर होगा। क्या होगा, 162 लीटर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये आपके 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ, उसकी आंसर की हमने आपको बताने का प्रयास किया है। लगभग 20 से 25 मिनट में फटाफट सबके आंसर आपको मिल गए होंगे। अब आप जरूर जो है जोड़कर कुल टोटल करके बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने बन रहे हैं, ताकि हम आपको एक एक्सपेक्टेड एवरेज स्कोर बता सकें कि हाँ भैया इतने में काम, है ना, बनने वाला है और आपको वर्दी मिलने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और बढ़िया गेस्ट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे वाली क्लास में देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।